हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, तो आप सभी का अपने चैनल कान्हा के दीवानी में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब से प्रारंभ होगी, पारण का क्या समय होगा, इसका क्या नाम है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत का क्या नियम होगा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होंगे। ऐसी सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। तो पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका बहुत ही महत्व है। इस एकादशी व्रत को करने से आपको आपके सभी पाप, पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कई गुना अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कई गुना गौ माता के सेवा का फल प्राप्त होता है। तो आपको सफला एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, सफल हो आपके सारे कार्य। और आप भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए, इस व्रत को करने से आप भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो आप सभी को सफला एकादशी अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके सारे कार्य पूर्ण हों। तो एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही चालू हो जाते हैं। तो दशमी से ही आपको भोजन नहीं करना चाहिए, पर अगर आपका चलता नहीं है तो आप भोजन कीजिए। पर दशमी के दिन से ही आपको चावल नहीं खाना चाहिए। तो और दशमी के दिन से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये सारी नियम अवश्य आप कीजिए। और एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आपको सारे घर के कार्य करने के बाद आपको गंगा जल से स्नान करना है। पीला वस्त्र धारण कीजिए उस दिन। और पूजा मंडप में आकर के आप चौकी लगाइए। चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखिए। लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल को रखिए। पंचामृत या गंगा जल से आप उनका स्नान कराइए। और आप संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, जिस भाव से, जिस इच्छा से हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसको संपूर्ण करने का हमें शक्ति देना और हमारे परिवार का कल्याण करना। हमारे व्रत को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प करके आप भगवान के चरणों में पुष्प को रख दीजिए, जो लिए थे संकल्प के लिए। और उसके बाद आप फल फ्रूट चढ़ाइए, और जो भी है आपके पास आप सब भगवान को समर्पित कीजिए। ऐसा करके अच्छे से विधि विधान से विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। और उस दिन एकादशी व्रत, सफला एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़िए। क्योंकि अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसका कथा अवश्य सुनिए या पढ़िए, जिससे आपको उस व्रत से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी, आपको उसका ज्ञान होगा। तो आप उस दिन अवश्य ही सफला एकादशी व्रत कथा अवश्य कीजिए, जिससे आपके परिवार का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपकी सारी इच्छाएं भगवान विष्णु पूर्ण करें, लड्डू गोपाल पूर्ण करें। तो उस दिन
विष्णु सहस्त्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। विष्णु चालीसा कीजिए और उस दिन किसी की चुगली ना कीजिए। अच्छे से मन में भगवान का जाप कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। अपने इंद्रियों पर संयम रखिए। अच्छे से पूजा पाठ विधि विधान से कीजिए, जिससे कि आपके परिवार का कल्याण हो, आपका कल्याण हो। भगवान आपके सारे दुख दूर कर दें और आपके सारे कार्य पूरे करें। तो ऐसा मन में भाव करके विधि विधान से अच्छे से आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए और विधि विधान से विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य कीजिए। उस दिन आप उस दिन कथा अवश्य सुनिए। तो अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब से प्रारंभ होती है, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत प्रारंभ होगा बुधवार बुधवार को 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 पर हो रहा है प्रारंभ, जो कि अगले दिन 26 दिसंबर दिन गुरुवार को देर रात्रि में 12:43 तक तिथि एकादशी की रहेगी। अर्थात उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर दिन गुरुवार को पौष माह कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत किया जाएगा। तो इसका पारण का क्या समय होगा ये जान लेते हैं। तो 27 दिसंबर दिन शुक्रवार प्रातः 7:12 से 9:16 के मध्य एकादशी व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। तो आप 7:12 से 9:16 के मध्य में अगर आप पारण कर लेते हैं तो अति उत्तम होगा। और उस दिन आपको सर्वप्रथम ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल कर रखना है, या तो अगर आपको ब्राह्मण मिल जाए तो उसको भोजन कराइए, और नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए सीधा निकाल कर रखिए। और पारण द्वादशी में किया जाता है, त्रयोदशी लगने से पहले। तो आप 7:12 से 9:16 के मध्य अगर आप पारण कर लेते हैं तो सर्वोत्तम होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। जय श्री राधे राधे।